पर चलते ही जाएंगे। भाई जी आपको न हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे। विश्व सेवा में आपने की जिंदगी समर्पित, आदर्श आपका वो हम भी चलाएंगे। भाई जी आपका ये पावन स्मृति दिवस है, अब आपकी शिक्षाओं से बढ़ते ही जाएंगे। भाई जी आपको न हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे। ओम शांति। गलतियों को सुधारा, छत्र छाया में निखारा। गलतियों को सुधारा, छत्र छाया में निखारा। ऐसे अद्भुत शिल्पकार जिन्होंने करुणाधर बन स्नेह लुटाया। योग की पराकाष्ठा हो कैसी, ये अद्भुत राज सिखाया। अलौकिक यज्ञ सेवा से भाग्य कैसे बनाए, यह समझाया। भाई जी आपने हमें सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाया, सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाया। भाई जी के साथ के उन अविस्मरणीय अनुभवों को दीदी जी हमारे सम्मुख रखेंगी। ओम शांति। मुझे जीवन में हमेशा ऐसा महसूस होता था कि जो मेरे ऊपर छत्र छाया हो वो बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए। अगर मैं कुछ गलती करूं तो वो मुझे डांट सके। और भाई जी से मुझे ऐसा ही अनुभव होता था कि वो छत्र छाया बहुत शक्तिशाली है और हमारी गलतियां जो हमसे होती हैं उसको सुधारने के लिए निमित्त वो बनते थे। छोटी छोटी भी गलतियां कभी हो जाती तो भाई जी हमसे कहते थे कि बाबा को लिख करके दो, और हम भाई जी के ही चैम्बर में बैठ करके वो गलतियां लिख करके देते थे। उसके बाद ऐसा महसूस होता था कि नहीं, अब वो गलती रिपीट नहीं होगी। तो जीवन में छत्र छाया का पावरफुल होना बहुत 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 जरूरी है। महसूस होता है कि हमेशा प्यार करने वाला ही आगे नहीं बढ़ाता, परंतु गलतियों पर अटेंशन खिंचवाने वाला शायद ज्यादा आगे बढ़ा देता है, क्योंकि उनके अंदर वो प्यार छिपा हुआ होता है। तो देखिए कि जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है। दूर हो या पास हो क्या फर्क पड़ता है, अनमोल का तो बस एहसास ही काफी है, बस एहसास ही काफी है। मुझे याद आता है कि एक बार 2007 की बात है, हम इंदौर गए हुए थे, विश्व मंगल आध्यात्मिक महाकुंभ, और उस समय मुझे जो सेवा बाबा के द्वारा मिली हुई थी वो आदरणीय रुक्मणी दीदी जी के साथ भंडारे की सेवा थी। और भंडारे में सेवा कर रही थी, जैसा दीदी मुझसे कहती
याद है कि उस समय आसन प्राणायाम भी मैं बहुत दिल से किया करती थी और उस आधार पर भी बहुत अच्छी सेवाएं बाबा बिलासपुर में करवा रहे थे। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि भाई जी को पता था कि मंजू बहन आसन प्राणायाम के तरफ भी ध्यान देती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मंजू बहन आप अमृत बेले के बाद आना हमारे कमरे में और हमें भी आसन प्राणायाम सिखा देना। तो हमने कहा ठीक है भाई जी। ये बात क्यों बताने जा रही हूं? क्योंकि एक छोटे बच्चे का बाल रूप मैंने भाई जी में महसूस किया था, जैसे एक छोटा सा कृष्ण का रूप हो वो, ये महसूसता मुझे हुई थी। तो हम अमृत बेले के बाद पहुंचे, दरवाजा खटखटाया भाई जी के रूम के बाहर का। तो भाई जी ने पूछा कौन है? तो मैंने कहा भाई जी मैं मंजू। बोले हाँ बोलो। मैंने कहा भाई जी मैं आसन प्राणायाम सिखाने आई हूँ आपको। कहा हाँ 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 आओ आओ। और भाई जी ने बकायदा नीचे चटाई वटाई बिछाई और भाई जी मेरे सामने बैठ गए। सोचिए जो महारथी आत्मा है और बाबा जिस आत्मा को इतनी ऊंची दृष्टि से देख रहे हैं और जिन्होंने पूरे जोन को संभाला है और बहनों की पालना की है, आज वो मेरे सामने बैठे हुए हैं और प्यार से कह रहे हैं कि मंजू बहन हाँ सिखाओ, प्राणायाम सिखाओ और ऐसा प्राणायाम सिखाओ जो सरल हो और मैं रोज कर सकूं। कौन से हैं सरल प्राणायाम? तो मैंने कहा भाई जी वैसे तो अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है, कपालभाति प्राणायाम का भी बहुत बहुत फायदा होता है। तो कहा हाँ मुझे अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम सिखाओ। और हम भाई जी को प्राणायाम सिखाने लगे और भाई जी बिल्कुल एक विद्यार्थी की तरह वो प्राणायाम सीख रहे थे और कर रहे थे। मुझे थोड़ा संकोच भी हो रहा था क्योंकि मैं थोड़ी संकोची प्रवृत्ति की थी, क्योंकि भाई जी ने मुझे आगे बढ़ाया है। सारा श्रेय भाई जी को, बाबा और भाई जी। तो भाई जी बहुत प्यार से प्राणायाम कर रहे थे और उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने भाई जी को एक बात कही कि भाई जी हम बिलासपुर में ना अभी आसन प्राणायाम के थ्रू सेवा कर रहे हैं और बहुत लोग आते हैं सेंटर पर, और राजकिशोर नगर जो सेंटर है वहां पर तो प्राणायाम के द्वारा ही सारी क्लास जम गई। तो भाई जी ने कहा अच्छा ऐसा भी है क्या? क्योंकि ये 2007 की बात है और उस समय प्राणायाम का क्रेज बहुत था और हमने प्रशिक्षण लिया भी था बचपन से ही। तो बस भाई जी को एक हिंट चाहिए रहता था कि सेवा कैसे आगे बढ़ सकती है। तो भाई जी ने कहा आगे तुम्हारा शिविर कराएंगे। महाकुंभ चल ही रहा था, आदरणीय दादी जानकी जी का आना हुआ और एक अद्भुत बात उस समय घटित हुई कि जो दो बहनें हमारी शिविर करवा रही थी उन दोनों बहनों के गले बैठ गए। हम किचन में सेवा कर रहे थे दीदी जी के साथ बड़े भंडारे में। तो जब उनका गला बैठ गया तो लास्ट के 2 या 3 दिन कुछ ऐसे बचे हुए थे, तो कहा कौन शिविर कराएगा, कौन शिविर कराएगा? तो शायद हमारी बिंदु बहन जी ने भाई जी को कहा होगा कि भाई जी मंजू बहन बहुत अच्छा कराती है और उसको मौका देना चाहिए। तो भाई जी ने हमें कहा कि ठीक है आगे के शिविर मंजू बहन कराएंगी। और वो दिन था कि शिविर कराए गए। 3 दिन हमने शिविर कराया और उसके बाद हम वापस बिलासपुर लौट करके आ गए। जैसे पहुंचे हैं बिलासपुर और भाई जी का फोन आया कि मंजू बहन आपके शिविर के प्रोग्राम सेट कर दिए, सबसे पहला शिविर आपका झालावाड़ में होगा और उसके बाद कोटा राजस्थान में होगा। तो हमने कहा ठीक है भाई जी। भाई जी ने कहा आसन प्राणायाम को लेकर के बाबा का पूरा परिचय जो है वो दे देना। सच कहूं वो शिविर कराते कराते भाई जी ने इस अंदर की कला को ऐसे निखारा, क्या कहूं।
बाबा की मुरली से तो निखरती ही है ज्ञान सुनाने की कला, अध्ययन से, मनन से, चिंतन से, परंतु अगर किसी को मौका ही ना मिले तो वो अपनी कला का प्रदर्शन कैसे कर पाएगा? और अपनी तो है ही नहीं, बाबा की ही है। तो हम झालावाड़ में शिविर कराए और लगभग वहां पर भाई जी ने हमें 1 महीना रखा, पूरे 1 महीना रखा। और बिलासपुर से दूर मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर भाई जी मुझसे रोज पूछा भी करते थे कि आज कितने लोग आए, कुछ चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना, बहनों से कहना, संकोच बिल्कुल भी नहीं करना। और उसके बाद मधुबन गई, फिर कोटा, राजस्थान, वहां पर भी बहुत जगह भाई जी ने शिविर करवाए। लेकिन मुख्य बात ये होती थी कि मैं पहले प्राणायाम को ज्यादा हाईलाइट कर देती थी, आसन को ज्यादा हाईलाइट करती थी, लेकिन भाई जी ने मुझे चैम्बर में बिठा करके समझाया, देखो हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा के बच्चों को बाबा का ज्ञान ज्यादा प्रत्यक्ष करना चाहिए, न कि आसन प्राणायाम। जरूर सिखाओ लेकिन थोड़ा बताया करो। मुझे लग रहा था कैसे सेट करूंगी, और अच्छे से कपालभाति प्राणायाम न सिखाऊं तो कैसे होगा। लेकिन भाई जी ने कहा कैसे भी करो, धीरे 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 उसको थोड़ा कट करके भगवान इस धरा पर आ चुका है, इसकी प्रत्यक्षता ज्यादा लोगों को महसूस कराओ। तो मैंने कहा जी भाई जी। और इस प्रकार भाई जी ने भी शिविर कराने की कला कैसी होनी चाहिए ये मुझे सिखाया। एक दिन भाई जी के पास ऐसी चैम्बर में बैठे हुए थे, तो भाई जी ने हमें कहा कि अच्छा न्यूज कैसे आती है सब जगह जब तुम जा रही हो शिविर कराने? तो मैंने कहा भाई जी वो बहनें बनाती है वो शिविर न्यूज, और वो न्यूज दे देते हैं पेपर में, जैसी आनी होती होगी वैसे आती होगी। मैंने भी हंसते हुए कह दिया। तो भाई जी ने कहा नहीं आज बैठो, तुम 12 दिवसीय शिविर करवाती हो, 15 दिवसीय शिविर करवाती हो, 10 दिवसीय, 7 दिवसीय, 5 दिवसीय, उसकी पूरी प्रेस विज्ञप्ति तैयार करो। अब मुझे क्या होता था कि दोपहर का मतलब जैसे नाश्ता किया उसके बाद थोड़ा सा ऐसा लगता था सो जाओ, बाहर जाती थी तो और कुछ काम नहीं है। भाई जी ने कहा सोना नहीं है दोपहर को, और पूरी प्रेस विज्ञप्ति तैयार करनी है, 15 दिन की मुझे तैयार करके दो। और उस दिन की बात है कि मैंने पूरी प्रेस विज्ञप्ति तैयार की और फिर भाई जी को दिखाया। भाई जी ने पास किया और फिर टाइपिंग हुई, और उसके बाद भाई जी ने कहा किसी भी शहर में जाओगी ना तो तुम्हारी प्रेस विज्ञप्ति तैयार है, क्योंकि भाई जी मीडिया के चेयरपर्सन थे। तो भाई जी कैसे छोटी छोटी बातें हमें सिखाया करते थे। बोले आप किसी भी शहर में जाओ, तैयारी पूरी है, केवल शहर का नाम चेंज हो जाएगा, किसको क्या पता कि तुमने कहां पर क्या बताया है। अब शिविर में कैसे 4 चांद लगने शुरू हुए। अब मैं 1 घंटा राजयोग शिविर कराने लगी और आधा घंटा आसन प्राणायाम या बहुत अच्छे अच्छे गीतों के माध्यम से परमात्मा संदेश देने की कला ये भाई जी ने हमारे अंदर भरी। तो क्या कहूं कि ज्ञान और योग की पराकाष्ठा को तो भरा ही, सबसे पहले पवित्रता की पराकाष्ठा को तो भरा ही, लेकिन सेवा कैसे करनी चाहिए ये भी भाई जी ने सिखाया कि हर कार्य कभी भी भागते भागते नहीं करो, तुम्हारी पहले से ही पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो ये सेवा के क्षेत्र में मेरा एक दिव्य अनुभव था, चाहे प्रेस विज्ञप्ति का या कहें इस मुख से किस तरीके से परमात्मा संदेश दिया जाए। और एक बात बताना चाहूंगी कि जब मैं रायपुर से शिविर करवा के वापस आई थी और जस्ट अटैची खोल ही रही थी, भाई जी का फोन आया और कहा कि आदरणीय कमला दीदी जी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही हैं सभी बहनें, और तुमने जो पहले शिविर कराया था उसकी भी रिजल्ट बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात याद रखना मंजू बहन,
मैंने कहा जी भाई जी बोलिए, क्या याद रखूं मैं? वो दिन मुझे याद है, मैं किस कमरे में बैठी हुई थी, एक छोटे से कमरे में, और भाई जी का फोन आया था। तो भाई जी ने कहा कि मंजू बहन देखो, हम ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान का प्रभाव पड़ता है, बहुतों का पड़ता है, लेकिन मैं ऐसा चाह रहा हूं तुमसे कि अब तुम अपने योग की पराकाष्ठा को बहुत बढ़ाओ। तुम्हारे वाइब्रेशन ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले को ज्ञान का तीर लग रहा है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ज्ञान का तीर लगना भी अभिमान को बढ़ा देता है। इसीलिए अपनी योग की पराकाष्ठा को बढ़ाओ और बहुत समय अपना मौन में व्यतीत किया करो। और जब मौन में रह करके तुम स्टेज में आओगी ना और बोलोगी ना, तब उसके वाइब्रेशन बहुत अच्छे जाएंगे। फिर भाई जी ने आगे की एक लाइन कही कि मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। फिर मेरे नैन गीले हो रहे हैं। भाई जी ने कहा कि तुम ये कर सकते हो, और योग की लगन थी, लेकिन उस मैं महावाक्य ही कहूंगी अब तो, कि भाई जी के उन महावाक्यों ने मेरे अंदर वो बल भरा, और रियल में लगता है कि अमृत बेला करो, योग करो, जब भी करो दिल से करो, और वाइब्रेशन ज्यादा लोगों को महसूस होते हैं ज्ञान से ज्यादा। इसीलिए कोई भी बात दिल की गहराई में उतरनी चाहिए, क्योंकि भाई जी ने हम सबको दिल से आगे बढ़ाया था। ओम शांति।